समाधान। सिद्धवरकोट सिद्ध क्षेत्र की बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेव मूल नायक श्री शंभवनाथ भगवान की परम पूज्य 108 संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य 108 पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्मप्रिय बंधुओं, बहुत ही मनोरम प्राकृतिक वातावरण में स्थित सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकोट, जहां से 2 चक्रवर्ती 10 काम कुमार और 3.5 करोड़ मुनियों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया, ऐसे सिद्ध क्षेत्र के स्वाध्याय भवन से प्रसारित शंका समाधान के इस कार्यक्रम में पारस चैनल, जीणवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे तथा अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे तथा प्रत्यक्ष में उपस्थित समस्त सुधी श्रावक श्राविकाओं का सिद्ध क्षेत्र कमेटी सिद्धवरकोट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। शंका समाधान प्रारंभ करने के पहले शंका समाधानकर्ता के नाम से विश्वविख्यात प्रज्ञा श्रवण प्रकृत वक्ता, जटिल से जटिल शंकाओं का सहज में ही समाधान प्रदान करता, गुणायतन प्रणेता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्री चरणों में हम सब की तरफ से 3 बार नमोस्तु निवेदन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए प्रारंभ करते हैं शंकाएं आपकी और आगमोक्त सटीक समाधान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के श्रीमुख से। महाराज श्री कुछ ऑनलाइन शंकाएं ले रहा हूं। प्राची जैन रतलाम से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नदी ने बड़े ही अकड़ते हुए कुएं से पूछा कि तुम्हारी क्या औकात है। तब कुएं ने बड़े ही विनम्र वे में रिप्लाई किया कि भटकाव और ठहराव में फर्क होता है। हमारी मंजिल और मुकाम तो ठहराव है, तो फिर हमारा स्वभाव कैसा हो कि हमें सफर से लगाव हो। किससे लगाव हो? या तो हमें ठहराव से लगाव हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, या तो ठहराव से लगाव हो या सफर से लगाव हो। देखिए, बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। नदी ने यदि कुएं से उसके औकात की बात की है और कुएं ने जो जवाब दिया है वो एक अर्थ में बिल्कुल सही है, लेकिन यदि दूसरे तरह से हम देखें तो नदी और कुएं में बड़ा अंतर है। कुएं ने नदी में भटकाव की बात की है, पर मेरी राय में नदी में भटकाव नहीं है, नदी में प्रवाह है। नदी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है और वो सतत गतिशील है, यात्रा में आगे बढ़ रही है, तो नदी सागर तक पहुंच जाती है। पर कुआं में ठहराव है, अटकाव है, क्योंकि उसने चारों तरफ अपनी दीवारें खड़ी कर ली। जो अपने चारों तरफ अपनी सीमाएं खड़े कर लेते हैं उनका विस्तार नहीं होता। कुआं नदी क्या सागर बन सकता है यदि अपनी दीवारों को हटा दे। एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है। आपने पूछा है कि हम ठहराव में आनंद मनाएं या सफ़र में। वस्तुतः सफ़र का कोई निश्चित लक्ष्य है तो वो हमारी प्रगति में सहायक है। बिना लक्ष्य के की गई गति प्रगति नहीं, प्रतिगति है। जहाँ तक ठहराव की बात है तो पूर्णता के साथ ठहराव अच्छा लगता है, अर्ध विराम अच्छा नहीं। महाराज श्री ब्रह्मचारी मनोज भैया जी सागर सागर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई ब्रह्मचारी भैया जी चाहे आजीवन ब्रह्मचर्य वाले ब्रह्मचारी जी हों या प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी जी, अब क्या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत लोकतंत्र में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार हर नागरिक को है। चूँकि ब्रह्मचारी भी एक नागरिक है तो अपने नागरिकता के मौलिक अधिकारों का भरपूर उपयोग कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। जहाँ तक चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन करने का सवाल है, ब्रह्मचारियों का लक्ष्य क्या, उन्हें ये देखना चाहिए यदि दुनियादारी के मोह से हट कर के लगे हैं तो इन प्रपंच में न पड़े ही तो ही अच्छा है। हाँ, धर्मशास्त्रों की दृष्टि से अगर पूछे
तो वो चुनाव लड़ सकता है। हमारे यहाँ आबू जैसा प्रतिमाधारी जब सेनापति बन सकता है, तो आज कोई ब्रह्मचारी चुनाव लड़े तो उसमें आश्चर्य क्या है, बशर्ते उसका वैसा बैकग्राउंड हो और वो चुनाव जीत सके। महाराज श्री जीवन प्रकाश जी मड़वैया भोपाल से पूछ रहे हैं, नमोस्त गुरुदेव, जब उड़ते धूल धुआं होती वायु प्रदूषित, जब कचरा जल में मिले होवे नीर प्रदूषित, हे गुरुदेव बतलाइए, जब हो चारों ओर निंदाओं का दौर, तब क्या नहीं होता जन मन प्रदूषित? निंदाओं का दौर कि नेताओं का? निंदाओं का, जब निंदाओं का दौर, तो तब क्या नहीं होता जन मन प्रदूषित? भैया निंदा ही दूषित हवा है तो प्रदूषण तो होगा ही, जीवन का सबसे निंदनीय कार्य है। इसलिए हमें खुद निंदा से बचना चाहिए, और यदि कोई दूसरा किसी की निंदा करता है तो उससे सुरक्षित दूरी बना के रहना चाहिए। हाँ। श्रीमान ऋतिक जी जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि लोग जो हाथों में बहुत पुराने पुराने काले धागे और भी रंगीन धागे पहनकर मंदिर में अभिषेक करते हैं, साधु को आहार देते हैं, तो धागे पहनना कहाँ तक उचित है? और धागे नहाते टाइम गीले भी नहीं करते हैं, तो मुनिश्री अगर ये धागे ही कल्याण कर दें तो 3 लोग के नाथ के पास आकर अभिषेक पूजा करते हैं और इनका मन इन धागों में बंधा हुआ है, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? कृपया उचित समाधान देने की कृपा करें। देखिए आजकल ये चलन हो गया है धागा बांधने और बंधवाने का, ये कतई उचित नहीं है। हमारे पूजा विधान आदि में अनुष्ठान के संकल्प के प्रतीक स्वरूप कलावा बांधने की परंपरा है, जिसे हवन की समाप्ति के बाद छुड़वा लिया जाता है और उसकी आप लोग नियमित शुद्धि करते हैं। लेकिन आजकल तरह तरह के रंग के धागों का चलन बढ़ गया है और लोग मनमाने के तरीके से अपने धागों का प्रयोग करने लगे हैं। वो कतई शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसकी आप सर अवस्था में बांध कर रखते हैं। ये सब परंपरा ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ संकल्प के बंधन से बंधो, धागों के बंधन से बंधने में क्या होगा। और लोग अगर ये सोचते हैं कि धागे से बंध जाएं तो हमारी सुरक्षा होगी, तो ये इनका एक भ्रम मात्र है। हमें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम अंदर के बंधन से बंध कर अपने जीवन की दिशा तय करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी होगी। ये एक प्रकार की अज्ञानता है। लोगों के मन में जमा हुआ भय और लोभ ही उन्हें इस तरह के कार्यों में प्रेरित करता है। हमें इसके प्रति बहुत ही गंभीर होना चाहिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जहाँ तक भगवान का अभिषेक और आहार देने का समय है, अगर देखा जाए तो धागे के साथ इतनी सारी धागाओं के साथ जिनको आपने धोया भी नहीं है, गीला नहीं किया है, तो आपकी शुद्धि नहीं है। आप ऐसे समय में अगर काय शुद्धि बोल रहे हैं तो झूठ है। इसलिए इन सबको अलग कर देना ही ज़्यादा अच्छा है। महाराज श्री अनिल जी मेहता उदयपुर से पूछ रहे हैं, श्री गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अक्ल से इंसान में निखार भी आता है और परेशान भी रहता है। और अक्ल से हाँ, अक्ल से इंसान में निखार भी आता है और परेशान भी रहता है। और अक्ल इंसान का भेजा चट करने पर इंसान बौखला जाता है। क्या धर्म मार्ग में अक्ल का उपयोग करके भेजा खाने से अक्ल को कैसे सुरक्षित बचाएं? अक्ल का प्रयोग करके भेजा खाने से अक्ल को सुरक्षित कैसा करें? देखिए बात सही है, बुद्धि हमारी बहुत बड़ी ताकत है तो बुद्धि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी। हमारे गुरुदेव ने इस शब्द को बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया। उन्होंने लिखा, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। वस्तुतः जो अक्ल हमें उलझाती उसी अक्ल से हम सुलझ सकते हैं। दिशा क्या है? हमारी अक्लमंदी इसी में मानी जाती है कि हम अपनी बुद्धि को रचनात्मक दिशा दें, सही दिशा में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। और यदि हम नकारात्मक दिशा में जाएंगे तो कभी उसके सुपरिणाम नहीं आ सकते। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि अपने अक्ल का ज़्यादा दुरुपयोग न करें, न तो किसी का भेजा खाएं, न किसी को भेजा खाने दें। बल्कि यदि कोई भेजा खाने आए भी तो ऐसी अक्लमंदी का काम करे कि सामने वाला खुद समझ जाए। ऐसा हुआ, एक आदमी एक के घर गया
और बातें करना शुरू कर दिया, उसका भेजा खाने लगा। बहुत देर हो गई, घंटों बातें करते करते जब वो जाने का नाम नहीं लिया तो उसने अपने नौकर को आवाज़ दिया, रामू जल्दी सामान बांध, रामू जल्दी सामान बांध, चलना है। उसने बोला, साहब कहाँ चलना है, कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ जा रहे हैं? बोला, मैंने सोचा कि आपने मेरे घर पर तो कब्जा कर ही लिया, कम से कम सामान तो बचा लूँ। सामने वाले को समझ में आ गया। तो बस यही कहता हूँ, न भेजा खाइए न किसी को भेजा खाने दीजिए। महाराज श्री कुमारी रुचि जैन महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैं आपके प्रवचन और शंका समाधान नियमित रूप से पिछले 3 सालों से देखती हूँ और आपकी बातों को अपने जीवन व्यवहार में उतारने का नियमित पुरुषार्थ भी करती हूँ। गुरुदेव, मेरे मन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है जो मेरी आदत भी बन गई है। उसको मैंने छोड़ने का पिछले 3 सालों से बहुत प्रयास भी किया। अनेक बार उस दुर्बलता को छोड़ने का भगवान के सामने और गुरुओं से नियम भी लिया, लेकिन वो नियम मेरा पालन नहीं होता है और नियम नहीं पलता, इसलिए मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, कोई भी दुर्बलता है, दृढ़ता से उसका निवारण हो। अगर आपके मन में दुर्बलता है, दुर्बलता को आप दुर्बलता समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, शुभ चिन्ह है। नियम लेने के बाद उसका निर्वाह ना हो पाना, ये भी आपकी एक दुर्बलता है। आप रोज़ थोड़े थोड़े दिन के लिए नियम लीजिए और मन में ठान लीजिए कि मुझे इसे निभाना है, मुझे इसे निभाना है, मुझे इसे निभाना है, ऐसा मुझे करना ही है। यदि इस तरीके से आप बातों को ठान कर रखेंगे तो आपकी दुर्बलताएं दूर होगी और आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकते। महाराज श्री नीलेश जी जैन घाटा बिलोद जिला धार मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा, जिंदगी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तो कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाया। कोई इसे गम का सागर मानता है तो कोई इसे खुशियों की सौगात मानता है। कई महान लोगों ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। गुरुदेव, कृपया आपके मुखारबिंद से इस पर आपके विचार व्यक्त कर हमें इसका सही अर्थ समझाएं। देखिए, जीवन को लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा है और सबका अपना अपना नज़रिया है। सभी ने अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरीके से देखा, सबका अपना अपना नज़रिया है। आपने मुझसे पूछा है जीवन के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। मुझसे पूछो तो मैं एक वाक्य में जीवन की व्याख्या करता हूँ। जीवन क्या है? शरीर और श्वासों के गठजोड़ का नाम जीवन है। क्या बोला? शरीर और सांसों के गठजोड़ का नाम जीवन है। जब तक ये गठबंधन है तब तक जीवन है, गठबंधन खत्म तो मरण। महाराज श्री नवीन जैन आसाम सिलचर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है लेकिन समर्पण कहीं कहीं होता है। गुरुदेव, समर्पणता से कैसे जीवन जिया जाए? आकर्षण में तो सभी जीवन जीते हैं। 3 दिन पहले एक सवाल आया था, आकर्षण, श्रद्धा और समर्पण। आपने पूछा आकर्षण तो कहीं भी होता है, समर्पण कहीं कहीं होता है। वस्तुतः बिना आकर्षण के समर्पण नहीं होता। आकर्षण शुरुआत है और उस आकर्षण में जब वृद्धि होती है तो हमारा झुकाव बढ़ता है, हम श्रद्धा से जुड़ते हैं और जब वह श्रद्धा आगे बढ़ जाती है, गहरा जाती है, तो समर्पण का भाव होता है जिसमें जीवन में एक अलग प्रकार का ठहराव होता है। तो हम झुकाव, लगाव और ठहराव की बात को अपने जीवन में अपनाएं। आपने पूछा समर्पण कैसे आए? सबसे पहले जहाँ चाहे समर्पण नहीं होना चाहिए और जहाँ चाहे आकर्षण नहीं होना चाहिए। आकर्षण वही हो जिससे हमारे जीवन की उन्नति हो और उसके साथ श्रद्धा से जुड़कर जब हम निकटता पाएंगे तो समर्पण का भाव बढ़ता है और वही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है। महाराज श्री डॉक्टर संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, भगवान, एक 20-22 साल के युवक ने मुझसे एक प्रश्न किया, वही प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है और शरीर अर्थात पुद्गल नष्ट हो जाता है, अतः जब किसी प्राणी को मार दिया जाता है तो उसे हम हिंसा क्यों कहते हैं जबकि वो वास्तव में मरा ही नहीं है? देखिए, किसी को मार दिया जाए तो शरीर मरा है,
आत्मा तो अजर अमर है, तो हम उसको मारा ऐसा क्यों कहते हैं? यथार्थ है। जब समय सार की गहराई में आप जाओगे तो वहाँ एक बात लिखी, जो मन नदि हिंसामी हिंसित जामी परे ही सत्य ही सो मूढ़ो अन्नानी नानी एतो दो विवरीदो। जो ये मानता है कि मैं हिंसा करता हूँ और मैं मारा जाता हूँ, ऐसा जो बोलता है वो मूढ़ है, अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत है, क्योंकि न मैं हिंसा कर सकता हूँ न मेरी कोई हिंसा करता है। वो आत्मा के स्तर की बात है। लेकिन बंधुओं, हम व्यवहार में जीते हैं, शरीर के साथ जी रहे हैं। हम आत्मा अजर अमर है, ये सत्य है, लेकिन हमारी आत्मा अभी अजर अमर नहीं है। हमारी आत्मा अभी कर्म के बंधन से बंधे होने के कारण प्राणों से सहित है, और प्राणों से सहित होने के कारण हम प्राणी हैं। हिंसा का मतलब है प्राणों का विघात। जहाँ प्राणों का विघात होता है वहाँ हिंसा होती है, और वह हिंसा हमें उलझा करके रख देती है। तो हिंसा करने के भाव में हमारा पतन है। हम यथार्थ आत्मा को न मार सकते हैं न जन्म ले सकते हैं, लेकिन तन उत्पन्न होता है, तन नष्ट होता है, और तन देहधारी का है। आत्मा के साथ तन का संबंध है, इसलिए संसार दशा में ये आत्मा भी देहधारी है। और इस अर्थ में देखा जाए तो उस प्राणी का हनन हो रहा है, प्राणों का विघात हो रहा है, और जहाँ प्राणों का विघात है वहाँ हिंसा है। ये पाप कर्म है, हमें इनसे बचना चाहिए। महाराज श्री, लंदन में निवास कर रहे सभी जैन भाइयों का एक प्रश्न शंका आई है। वो लिख रहे हैं महाराज श्री, लंदन में बहुत अधिक संख्या में दिगंबर जैन निवास करते हैं। सो सभी लंदन वासी इकट्ठा होकर कल दिनांक 28/4/2029 रविवार को महावीर जयंती महोत्सव बहुत ही उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। और उन्होंने वहाँ आचार्य विद्यासागर पारमार्थिक ट्रस्ट यूके लंदन भी स्थापित कर रखा है। उसके द्वारा मंदिर जी का निर्माण भी किया जा रहा है। महाराज श्री, महावीर जयंती मनाने का और मंदिर निर्माण का क्या महत्व है, और हम मंदिर से कैसे जुड़ें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज लंदन जैसे स्थान पर, ऐसे देश में जहाँ जैन धर्म का कोई अता पता नहीं था, भारी संख्या में जैन भाई वहाँ गए, और वहाँ जाकर आज भी वे जैन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। और वो भी सब के सब युवा भाई हैं, जिन्हें वहाँ गए 10-20 वर्ष हुए। वहाँ जाकर अभी उनने ठीक ढंग से अपनी गृहस्थी भी नहीं बसाई, लेकिन वहाँ जाने के बाद मंदिर बनाने का मनोभाव हो गया। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बड़ी प्रसन्नता है कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के भी कुछ देशों में जैन लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ उन्होंने आज भी धर्म की प्रभावना बना रखी है। जिन शासन का वो अनुकरण कर रहे हैं वहाँ धर्मायतन है, पूजा पाठ आराधना है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसके बदौलत वहाँ जैन धर्म की संस्कृति फल फूल रही है। वस्तुतः जैन धर्म की प्रभावना में जितना मुनियों का योगदान है उतना ही श्रावकों का भी योगदान है। हम मुनिगण धर्म की प्रभावना में अपनी तरफ से लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन हमारी एक सीमा, भारत की सीमा से बाहर नहीं जा पाते। लेकिन जहाँ मुनिजन नहीं जा सकते, 7 समंदर पार मुनियों की वाणी, भगवान की वाणी और भगवान के मंदिर को पहुँचाने का कार्य जो इन लोगों ने किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल 2 दिन पहले कतर में भी शुक्रवार को लोगों ने महावीर जयंती सामूहिक रूप से मनाई। अमेरिका में लोगों ने महावीर जयंती बहुत धूमधाम से मनाई। लंदन में महावीर जयंती मनाने का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, भगवान महावीर के जीवन आदर्शों को लोगों तक पहुँचाइए। वहाँ निवास करने वालों में जैन धर्म के और भगवान महावीर के मूलभूत सिद्धांतों की छाप दिखनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि वहाँ बहुत सारे युवक युवती हैं, वो इतना अच्छा आचरण कर रहे हैं
जैसा भारत में भी जैन लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। मैं ये कहूँगा कि वहाँ तुम लोग रह रहे हो, जैन नहीं, भगवान महावीर के रिप्रेजेंटेटिव बन के रह रहे हो। तो ये तुम्हारी दोहरी जिम्मेदारी है। तुम्हें देखकर लोग जैन धर्म के बारे में अपनी धारणा बनाएंगे। तुम्हारे आचार विचार और व्यवहार में ऐसी पवित्रता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जिसे देखकर लगे कि सारे विश्व में भारतीय और भारतीयों में जैनियों का एक अलग स्थान है। इनकी सोच अलग है, इनका चिंतन अलग है, इनकी प्रवृत्ति अलग है। ये भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वहाँ गए हो तो वहाँ यहाँ के संस्कार लेकर के जाओ। गई हो, संस्कार तुम्हारे साथ गए हैं, उन्हें इस तरीके से फलीभूत करो कि युग युगांतरों तक उसकी छाप पीढ़ियों पर पड़ते रहे और हम जैन धर्म की प्रभावना करते रहें। तो मैं सारे लंदन में रहने वाले जितने भी भाई हैं, युवक युवतियां हैं, जो वहाँ महावीर जयंती के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए बड़े उत्साहपूर्वक इसे आयोजित कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा एकजुटता के साथ, एकता के साथ और समरसता को बनाते हुए आप धर्म प्रभावना के कार्य में रहिए। खूब उत्साह उमंग के साथ इस तरीके से अपने आप की प्रस्तुति कीजिए ताकि विश्व के कोने कोने में लोग जान सके कि भारत के प्राचीनतम धर्मों में जैन धर्म एक धर्म है और श्रेष्ठतम धर्म है, जो हमें निर्मल आचार और विचार की प्रेरणा देता है। और उसके अनुयायी आज लंदन जैसे देश में भी भारी तादाद में हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए। जहाँ तक मंदिर निर्माण की बात है, हमारे यहाँ तो ये कहा गया, एक चावल के बराबर भी जिन प्रतिमा बना दो और एक छोटा सा भी मंदिर बना दो तो महान पुण्य का कारण है। कहीं पर कोई मंदिर का निर्माण करता है तो जब तक उस मंदिर का में पूजा अर्चा होती है, उस मंदिर के निर्माता को उसके पुण्य का 6वां हिस्सा उसे प्राप्त होता है। जितने लोग भी वहाँ पूजा अर्चा करने वाले हैं, उन सब के पुण्य का 6वां हिस्सा उसके खाते में ऑटोमेटिक चला जाता है। ऐसा महापुण्य, और वो भी मंदिर जहाँ अनेक मंदिर हैं वहाँ मंदिर बनाना अलग बात है। जहाँ एक भी मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और फिर भी जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बनाए विशेष पुण्य का काल है। लेकिन जहाँ कभी मंदिर के लिए सोचा नहीं जाए वहाँ मंदिर बनाना महापुण्य का काल है। लंदन के लोग जब मेरे पास अभी बड़वानी में आए थे 52 गजा में, उन्होंने जब मुझे बताया, मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि वहाँ पर एक विशाल भूखंड खरीद कर वे लोग मंदिर निर्माण के लिए संकल्पित हैं, मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि उस जगह में, उस धरा में जहाँ के लिए लोग मंदिर के निर्माण के लिए सोच नहीं सकते। आज लंदन विश्व के महंगे शहरों में एक है। आज भारत में भी कोलकाता और मुंबई में लोग अगर मंदिर बनाना है तो उनको 100 बार सोचना पड़ता है कहाँ से भूखंड खरीदे। लेकिन उस लंदन जैसी जगह में वहाँ के रहने वाले सारे युवक युवतियों ने ये बीड़ा उठाया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और ऐसी जगह में जहाँ अमूमन मंदिर के निर्माण की बात सोचना भी कठिन है, वहाँ आपने उसके लिए संकल्प लिया है। बहुत अच्छा काम है। मैं तो ये कहूँगा अपना घर 2 बरस बाद बना लेना, भगवान का मंदिर कभी मत छोड़ना। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले पीढ़ियाँ धर्म से जुड़ी रहे तो मंदिर की बहुत ज़रूरत है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप का साया तुम्हें मिलते रहे तो उनके धर्म ध्यान के लिए मंदिर का निर्माण करो। तुम चाहते हो कि वहाँ श्रावक धर्म का पालन होता रहे तो वहाँ मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करो। इसलिए यदि उसमें कोई कमी आए तो अपने निजी कार्यों को थोड़े दिन के लिए गौण कर देना, लेकिन भगवान के मंदिर का जो संकल्प लिया है उसे शीघ्र पूरा करना। ठीक समय पर शीघ्रता से उसकी ठोस योजना बनाए, कार्य करे। मेरा यही आशीर्वाद है और पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का उत्साह उन लोगों में परिलक्षित हुआ है, अभी तो साल भर भी नहीं हुए, पर्यूषण में भूमिका बनी है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरी की पूरी टीम को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूं और चाहता हूं कि इसी तरह से वे धर्म की प्रभावना में आगे बढ़े और शीघ्र अपने सपनों के मंदिर को साकार करें।
श्री प्रभाकांत जी जैन उदयपुर और तैयार हैं श्री विकास कुमार सिद्धम जैन NSDC सिद्धवरकूट। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, पहले मैं एक शिरीष भैया का एक प्रश्न लेना चाह रहा था जो कि प्रामाणिक समूह के सदस्य हैं। उनका प्रश्न था कि कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं और कुछ लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। कट्टर लोग होते हैं जो उन्होंने एक बार समझ लिया तो समझ लिया, उसके बाद वो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते। और फ्लेक्सिबल लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी के कहने पे भी अपनी धारणा तुरंत बदल लेते हैं। तो महाराज जी, उनकी जिज्ञासा ये है कि इस कट्टरपने का या फ्लेक्सिबल बिहेवियर होने के पीछे कारण क्या है? कोई विशेष कर्म है या मति ज्ञान की विशेष अवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि कट्टरता या ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ठीक नहीं। हमें कुछ जगह कट्टरता की जगह दृढ़ता रखनी चाहिए। समझ गए? दृढ़ता अनुकरणीय है, कट्टरता नहीं। अपनी बात में दृढ़ रहना एक विशेष प्रतिभा है जो अपने उसूलों पर दृढ़ रहते हैं। लेकिन दृढ़ व्यक्ति के अंदर विनम्रता भी होती है। हम फ्लेक्सिबल हों, लेकिन ऐसे फ्लेक्सिबल ना बने कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। वो बिना पेंदी के लोटा होते हैं, उनका कोई हाल नहीं होता। तो उनके जैसा व्यवहार कहीं नहीं होना चाहिए, उनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए जिसमें कट्टरता, दृढ़ता भी हो और लोच भी हो। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा किस स्तर पर दृढ़ता, जिसे आपने अपने शब्दों में कहा कट्टरता हो, वो कैसी हो और आपस में समायोजन कैसे करें, हम विनम्रता अपने जीवन में कैसे लाएं। आपने पेड़ को देखा, पेड़ की शाखा प्रशाखाएं झुकते रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है धरती को चूम लेगी, लेकिन उसका तना हमेशा तना रहता है, इसलिए नाम ही है उसका तना। तना अगर झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाएगा। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, अपने उसूलों के तने को तना रखो, तान के रखो, तने रहने दो। उसूलों के तने को तने रहने दो और व्यवहार में अपनी शाखा प्रशाखाओं को जितना झुका सको झुका लो। बस इतना ध्यान रखो, तना नहीं झुकना चाहिए। आपने पूछा है ये किस कर्म का परिणाम है। ये देखा जाए तो ये हमारे व्यक्तित्व का एक अंग है। इसमें ज्ञानावर्णी कर्म और मोहनी कर्म दोनों को समायोजित करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न हाँ, जल्दी करो। हाँ महाराज जी, मेरा एक्चुअली ये था कि अभी कुछ दिनों पहले एक मेरे व्यक्ति से चर्चा हो रही थी कि मोबाइल फ़ोन को लेके हम काफ़ी कंसर्न होते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो वहीं पे एक उदाहरण सामने आया था कि हर चीज़ के कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। अगर हम एक चाकू को लेते हैं तो वहाँ से हिंसा भी की जा सकती है और हम दूसरी तरफ सब्जियों को सुधारते भी हैं, जिसके लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसी तरह महाराज जी, क्या हम वस्तुओं के दोषों को देखना चाहिए या हमारे व्यक्तित्व के अंदर दोष या कमी होती है जो हम उनसे देखो, चीज़ें ना अच्छी होती ना बुरी, उसका उपयोग करता अच्छा बुरा होता है। मोबाइल एक सुविधा है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके लिए दुविधा है। जब तक हम सुविधाओं का सीमित उपयोग करें तो सुविधा है, नहीं तो दुविधा है। ये हमारे विवेक बुद्धि पर है कि हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम विवेक से काम लें। मैं इस तरह की सुविधाओं के खिलाफ कतई नहीं हूँ, लेकिन इतना विवेक तो हमें रखना चाहिए कि ये हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, अंग नहीं। आज लोगों ने उसे जीवन का अंग बना लिया, उसके बिना 4 कदम भी नहीं चलते। तो ये गड़बड़। नमस्ते महाराज। श्री विकास कुमार सिद्धमन जैन NSDC सिद्धवरकूट और तैयार रहेंगे सुश्री पायल रटोड़िया उदयपुर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं जो है वह दिखाई नहीं देता और जो नहीं है वो दिखाई देता है, तथा संसार में जितने भी प्रकार के दुख है उन सभी का कारण मोह है। तो गुरुवर इससे कैसे छुटकारा पाए? रोज़ तो वही उपदेश देते हैं, जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता वो है नहीं। यथार्थ है, जो दिखता है जैसा दिखता वैसा नहीं। यथार्थ को हम पहचानें। जिस दिन ये भेद विज्ञान होगा उसी दिन हमारा मोह खत्म होगा। सुश्री पायल रटोड़िया उदयपुर। तैयार हैं श्री JK जैन ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि खाने में नमक स्वादानुसार और आदमी के अंदर अकड़ उसकी औकात के अनुसार होना चाहिए। तो महाराज जी, इंसान आजकल खाने में नमक का ख्याल तो रख लेता है, पर जब बात उसकी हैसियत और रुतबे की होती है तो उसके अंदर वो तालमेल नहीं रख पाता। तो ऐसा क्यों? कृपया भैया थोड़ा साइड हो, फिर से दोहरा। हाँ महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि खाने में नमक स्वादानुसार और आदमी के अंदर अकड़ उसकी औकात के अनुसार होनी चाहिए।
तो महाराज जी इंसान आजकल खाने में नमक का ख्याल तो रख लेता है, पर जब बात उसके हैसियत और रुतबे की होती है तो उसमें वो तालमेल नहीं रख पाता, तो ऐसा क्यों? कृपया देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं इतना कहूँगा, भोजन का जायका न बिगड़े इसके लिए मनुष्य सावधान है, पर जिंदगी का जायका बना रहे इसके लिए सावधान नहीं। जिस दिन मनुष्य इस संदर्भ में सावधान हो जाएगा तो उसके अंदर ये विवेक जाग जाएगा कि मुझे अपनी कुवत, अपनी रुतबे को कहाँ तक प्रकट करना है, मुझे अपनी अकड़ को कितना मेंटेन करना है। जहाँ जायका बिगड़ने लगे, हमारे संबंध खराब होने लगे, वहाँ हमें सावधान होने की ज़रूरत है। पर मुश्किल ये है, जिसका जायका हमें लेना चाहिए, जिसका स्वाद हमें लेना चाहिए, उसकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। नतीजा सारी ज़िंदगी बेस्वाद हो रही है, लोगों का जीवन नीरस हो रहा है, लोग उलझ रहे हैं। इसलिए जीवन का स्वाद लीजिए, जीवन का रस लीजिए, जीवन के सार को पहचानिए। श्री जेके जैन साहब, ट्रस्टी गुणायतन भोपाल, और तैयार हैं श्री नेमिचंद जी शशि जी फरीदाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अभी मैंने एक कोटेशन देखा था एक शिविर में और एक जगह और, दान भी पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का एक साधन है, कहीं लिखा था एक श्रेष्ठ साधन है। काफ़ी सोचने के बाद महाराज जी समझ नहीं पाए, इसको एक यूनिवर्सल ट्रुथ मानूं, आंशिक सत्य मानूं, या कुछ लिमिटेशंस के साथ में स्वीकार करें। देखिए, दान पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का एक श्रेष्ठ साधन है। आपने इसे यूनिवर्सल ट्रूथ से जोड़ा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आपकी जेब में पैसे हैं? नहीं है, खाली है। किनके जेब में पैसे? आ जाओ सामने, चिंता नहीं करना। हाँ, कोई भी एक जन कोई खड़े हो जाओ, वहीं खड़े होना कैमरे के पास, मुझे नहीं चाहिए। जिनके जेब में पैसे हैं, पैसे निकालो। इस पैसे को क्या बोलते हैं? करेंसी क्या कहलाती है? क्या परिग्रह है कि नहीं? थोड़ा फोकस कर ले भाई, बहुत रखा है ना। परिग्रह है। परिग्रह क्या है? पाप है। परिग्रह पाप है। इसी परिग्रह को अगर आप मंदिर के गुल्लक में डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? दान क्या है? तो पाप को पुण्य में परिवर्तित करने का मशीन क्या है? समझ में आ गया? एक छोटा सा क्वेश्चन है महाराज जी, मौन व्रत का क्या महत्व है? मौन व्रत का क्या महत्व और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कैसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए? देखिए, मौन एक बहुत उत्कृष्ट साधना है। मौन रखने से हमारी प्रवृत्तियां सीमित हो जाती हैं, हमारी सारी प्रवृत्तियां कम हो जाती है, और जब हमारी प्रवृत्तियां सीमित होती है तो हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में रहती है। उससे हम अपनी साधना को रचनात्मक दिशा दे सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बड़ा आनंद होता है। तो मौन यानी मन भी मौन हो जाए, फिर किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, अंदर से मौन रखेंगे तो पाप से भी बचेंगे, प्रवृत्तियां संयत होगी और आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपने पूछा कैसे अभ्यास करें? कुछ घंटों का करो, कुछ दिन का करो, धीरे धीरे अभ्यास करके आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। मैं अनुभव करता हूँ, सोमवार को मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। उस दिन मेरे जितने माने चिंतन की धारा है वो सबसे तेज रहती है। क्यों? उस दिन विकल्प ज़्यादा नहीं रहता, आधे विकल्प खत्म हो जाते। हालांकि थोड़े आप लोग आके विकल्प पैदा करवा देते हो, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास सोमवार को आओ ही नहीं तो अच्छा है। तो ये जितना बन सके अपनी प्रवृत्तियों को संयत रखना चाहिए। श्रीमान नेमिचंद जी शशि जी, ट्रस्टी गुणायत फरीदाबाद, और तैयार रहेंगे दो में एक पूछना। हाँ, श्री हार्दिक जैन किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी। समाधि शतक के 94 नंबर के श्लोक में जो भावार्थ है, संस्कृत मुझे ऐसे नहीं आती पूरी तरह से, तो उसमें बहिरात्मा जो जीव होता है वो तो चाहे कितना भी ज्ञानी हो, शास्त्रों का ज्ञान हो और जागृत अवस्था भी रहे, तो अभी वो कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। ठीक है यहाँ तक। तो आगे जब वो तीसरा चौथा चरण चलता है श्लोक का, तो उसमें आया है कि जो अंतरात्मा जीव है वो सुसुप्त अवस्था मतलब निद्रावस्था में भी वो अपने कर्मों की निर्जरा करता रहता है। तो महाराज जी इसमें मतलब कुछ समझ बहुत अच्छी बात है। देखिए,
अभिप्राय का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम क्रिया कर रहे हैं, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। क्रिया के पीछे हमारा भाव क्या है, हमारा अभिप्राय क्या है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक अज्ञानी को अपनी आत्मा की शुद्धि नहीं है, उसे जीवन में कर्म अकर्म का बोध ही नहीं है, तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो केवल भोग के लिए कर रहा है। तो किंचित पुण्य बांध लेगा, कर्म काट नहीं सकेगा। और एक ज्ञानी जीव है जिसे हम अंतरात्मा कह रहे हैं, वो अपनी आत्मा को पहचान लिया और आत्मा की शुद्धि के लिए लगा है। ठीक है, परिस्थितियों वश कुछ नहीं कर पा रहा है, वो उसकी व्यवस्था है, अंतर्मन उसको कोसता है, तो इसलिए वो अपने कर्म की निर्जरा कर रहा है। समझ गए? तो ये दोनों में अंतर है। जो आत्महित की बुद्धि के साथ क्रिया करते हैं वो निर्जरा करते हैं, और जो आत्मा अनात्मा के ज्ञान से शून्य होकर करते हैं वे केवल पुण्य का बंध करते हैं। श्री हार्दिक जैन किशनगढ़ और तैयार हैं श्रीमती रोशनी जी अतुल जी जैन खुराई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज का जो हमारा यूथ है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं। जैसे कि आज जब हम कॉलेज जाते हैं तो हम पब्स वगैरह जाते हैं ताकि हमारे और दोस्त मिले। हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत एक्टिव रह रहे हैं, तो हम अपनी सोच को कैसे बदलें और हम कैसे पुरानी सोच को लाते हुए अपने आप को आधुनिक बनाएं? देखिए, अध्यानुकरण है और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। आज मीडिया इन्हीं तरह की बातों को लगा रही है, आगे बढ़ा रही है, और हमारा यूथ इस बात को बिना कुछ विचार किए, इसके औचित्य का विचार किए इनका अंधानुकरण कर रहा है, जो सोच नहीं। तुमने पूछा इससे हम कैसे बचें? इसका एक ही उपाय है, हम युवाओं के मध्य, उनके मन मस्तिष्क में भारत और भारतीय संस्कृति के गौरव का बोध कराएं, उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं कि आखिर हमारी मौलिक पहचान क्या है, हम क्या हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। आजकल देखो कैसा अंधानुकरण है, फटे जीन्स पहन रहे हैं, ये तो फटीचरों का कपड़ा है। लो वेस्ट जीन्स है, वो लंपटों का कपड़ा है। लंपट लोग कहते थे, ये क्यों? ये अंधानुकरण है जिसके औचित्य का विचार किए बिना लोग इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। इसका मतलब है कि युवा फैशन के अंधानुकरण में है, उसे अच्छे बुरे का कोई विवेक नहीं है। यदि उन्हें ठीक तरीके से समझाया जाए तो उनसे विमुख होते हैं। बहुत सारे युवाओं के टी शर्ट में देखता हूँ तो लंदन लिखा रहता है, मैनचेस्टर लिखा रहता है, यूएस लिखा रहता है। अरे तुम भारत के वासी हो, उसका विज्ञापन क्यों कर रहे हो? जब एक दो बार मैंने युवकों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराया तो उन्हें लगा कि महाराज बात पते की है, पर अभी तक किसी ने हमें बोला ही नहीं। क्या लिखा है? कैलिफोर्निया। हाँ, देखिए ये चीज़ें किसी ने ध्यान हमारा आकृष्ट कराया ही नहीं। तो उनकी गलती नहीं है, पर उनकी सोच ऐसी बन गई है। हम भारत में रहते हुए भी अपने अंदर इतनी इन्फिनिटी का अनुभव करते हैं कि हम उनका अनुकरण करके गौरवान्वित होते। ये ठीक नहीं। जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि तुम किसी अंग्रेज से मिलो तो भारतीय परिधान पहन करके जाओ, उसके सामने सूट बूट पहन करके जाओगे तो वो तुमसे अच्छा पहन लेगा, लेकिन उसके सामने चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता या धोती कुर्ता और पगड़ी पहन के जाओगे तो 3 काल में तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, तुम्हारी अलग पहचान होगी। तो पहचान होनी चाहिए और उसका गौरवान्वित, उसके लिए गौरवान्वित भी होना चाहिए। नेहरू जी के प्रसंग में एक बात मुझे याद आ गई कि नेहरू जी धोती पहने थे, उनकी कांच पीछे से थोड़ी सी खुल सी गई थी। एक अंग्रेज मित्र से बात कर रहे थे, उसको थोड़ी मजाक सी सूझी, वो उनने उनकी कांच पकड़ी और पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। नेहरू जी पलट कर उसकी टाई पकड़े, पूछे व्हाट इज दिस। जैसे उसकी टाई पकड़ के पूछे व्हाट इज दिस, उसने कहा दिस इज माय नेक टाई, तो नेहरू जी ने कहा दिस इज माय बैक टाई। समझ गए? ये अनुकरण होना चाहिए। चलिए, हाँ। श्रीमती रोशनी जी अतुल जी जैन खुराई और तैयार हैं श्री दिनेश जी जैन जबलपुर। रही थी कि जो मंदिर में शांति धारा होती है, उसका जो शांति धारा का जल झाड़ी में बचता है, उस जल को हम वहाँ के कुछ विद्वान जो लोग हैं वो लोग कहते हैं इसे बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिला या छोटे बच्चों को पिलाना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है?
शांति धारा का बचा हुआ जल पिलाने का उचित वो नहीं कहते है। हैं कि ये मंत्र उच्चारित जल है, इसे बीमारियां वगैरह दूर होती हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? ये मेरी दृष्टि में कहता है उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर के जल को जो भगवान की पूजा अभिषेक के लिए संकल्पित जल है उसको पीना एक प्रकार से निर्माल्य का सेवन है, ये उचित नहीं। अलग से अगर पीना है तो अलग से जल लाओ, उसको मंत्रित कर लो और कर लो, जल के सामने शांति धारा के मंत्र बोल लो और कर लो। श्री दिनेश जी जैन जबलपुर, और तैयार रहेंगे श्री हरीश जी, उनकी धर्मपत्नी श्री कांता जी जैन और उनकी सुपुत्री आयुषु जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री, जबलपुर शहर के समस्त जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया है और उस मंदिर को निजी रूप में हमारे चाचा लोग या रिश्तेदार लोग उसको अपना रहे हैं, समाज को नहीं दे रहे हैं, तो जो लोग 50-60 साल पहले दूसरे शहर में चले गए और उस मंदिर से वास्ता नहीं है उनका, वो कैसे मंदिर की दोष से बचें कि हमारा नहीं है मंदिर, ऐसा जो आप लोग हम लोग को समझाते हैं कि मंदिर तो आपका नहीं है, निजी नहीं है, तो कैसे मंदिर बचें? तो भगवान का है भैया, बनाने में तुम्हारे पुरखे निमित्त बने होंगे, उनने बनाया, तुम तो उसके केवल केयर टेकर रहे, रख रखाव रहे, मालिक क्यों मान रहे अपने आप? हम लोग नहीं मानना चाह रहे हैं महाराज जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग चले गए बाहर, तो हम लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे कि वो मंदिर हमारा है, तो समाज को सौंप दो। तो वो रिश्तेदार लोग नहीं छोड़ रहे, जो चाचा लोग हैं दूसरे उन लोग। सबको समझाओ कि मंदिर में स्वामित्व रखोगे तो कई जन्मों में दारिद्र्य का भोग करना पड़ेगा। ये भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर में भक्तों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। अधिकार नहीं, वो तो एक समर्पण है। मंदिर का रख रखाव अच्छे से हो, इसलिए ट्रस्ट आदि की व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें अगर आपने अपनी मालिकियत का भाव रखा तो ये महान पाप का कर्म है और इससे बहुत ही नुकसान होता है। हमें अपने आप को दुर्गति से बचाना है। लोगों को समझा बुझा करके जो लोग पूजा अर्चा कर रहे हैं, जो रख रखाव कर रहे हैं, उनके जिम्मे हम कुछ प्रबंध दे दें ताकि मंदिर की सुव्यवस्था भी बनी रहे और काम भी चलता रहे। उसका दूसरा जो परिवार है वो अलग होना चाहता है, वो कैसे महाराज जी पर हो जाए? अभी आपस में बैठ करके करो बात। ठीक। श्री हरीश जी, श्रीमती कांता जैन, उनकी सुपुत्री आयुषी जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे राजेंद्र कुमार बाबूलाल जैन बड़वाहा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि तब आचार्य ने आपको धर्म प्रभावना के लिए संघ से अलग भेजा था, उस टाइम आपको कैसा लगा था? तब आचार्य श्री ने आपको धर्म प्रभावना के लिए संघ से भेजा था, तब उस टाइम आपको कैसा लगा था महर्षि? बताऊं, सच बोलूं, उस समय मैं बहुत छोटा था, पूरा बचपना था, खूब खुशी हुई थी। चलो, 1989 की बात है, समझ गए? चलो, मुझे ये लगा कि चलो मुझे इस लायक तो समझा गया, चलो अब करके आएंगे आगे से। हाँ बोलो। नमोस्तु महर्षि। महाराज जी, मेरी ये प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग में चलने का रास्ता क्या है? प्रथम रास्ता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पहला रास्ता क्या है? बस जिसमें चालू हुई है आगे बढ़ते रहो, आगे चलो। श्री राजेंद्र कुमार बाबूलाल जैन बड़वाहा, और तैयार रहेंगे शरण्या सुनील जैन, DPS सनावद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जो भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानता है, वो आत्मा को कैसे जानता है? देखिए, द्रव्यगुण पर्याय को जाना, हम में और भगवान में क्या अंतर है? हमने भगवान को, भगवान के स्वरूप को जान लिया, वही तो हम हैं। जिसने भगवान को जाना उसने अपने आप को जान लिया। दर्पण में हमने अपना प्रतिबिंब देखा तो खुद को जाना कि नहीं जाना? तो बस जिसने भगवान को जान लिया उसने खुद को जान लिया। सुश्री शरण्या सुपुत्री सुनील जैन, DPS सनावद, और तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन, DPS सनावद। एक पूछो एक। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम हमारी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं उससे पहले हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, परंतु जब पॉलिटिकल लीडर्स और नेताओं को बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के देश चलाने का मौका क्यों दिया जाता है? ये तो कभी नेताओं से प्रश्न करने का मौका मिले तो पूछो। ये बड़ी मुश्किल है। हर चीज़ के लिए व्यक्ति के क्वालिफिकेशन की बात आती, पर देश चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र की एक प्रकार की कमजोरी है। हालांकि कोई डिग्री उनके क्वालिफिकेशन का अधिकार आधार नहीं हो तो चलेगा, पर अनुभव तो होना ही चाहिए। और बिना अनुभव के ऐसे लोगों के हाथ में देश की बागडोर सौंपना देश के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़। सुश्री अग्रणी जैन, NSDC सिद्धवरकोट, और तैयार रहेंगे श्रीमती संपत जैन, उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इम्पॉसिबल शब्द में ही आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है,
पर हम इसे पहचान नहीं पाते। वाह, बहुत अच्छा। हाँ। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत अच्छा। आई एम पॉसिबल उसमें लिखा है, इम्पॉसिबल में अगर हम थोड़ा सा दोनों में परिवर्तन कर दें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बात सही है कि असंभव भी संभव बन सकता है यदि हमारी वैसी दृष्टि हो, और वो दृष्टि हमें जगाना चाहिए। मनुष्य को कोई भी कार्य असंभव मान करके उससे दूर नहीं भागना चाहिए, अपितु कितना भी असंभव कार्य दिखे उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करके उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमें आज असंभव दिखता है हो सकता है कल संभव बन जाए। श्रीमती संपत जैन उदयपुर, और तैयार है श्रीमान संतोष। और ये काम वो कर सकता है जिसके अंदर आत्मविश्वास प्रगाढ़ है। जो आत्मविश्वास से लवरेज होता है उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं। तैयार है श्रीमान संतोष कुमार जैन, पुनासा डैम। पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में आया है, एक सूत्र में आया है कि किम मोक्ष बीज तरोरम मोक्ष बीज तरोरम सम्यक ज्ञान क्रिया सहितम। तो वो सम्यक ज्ञान की क्रिया को मोक्ष का बीज बताया है। किम मोक्ष तरोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। तो वह क्रिया किस प्रकार से होनी? देखिए, मोक्ष रूपी पेड़ का बीज क्या है? तो उनने कहा सम्यक ज्ञान, यानी आत्मा अनात्मा का ज्ञान, और उसको किससे जोड़ दिया? क्रिया से सहित, यानी आचरण सहित। हालांकि आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन को बीज कहा है और विद्या को उसकी फल के साथ जुड़ा है और छाया उसकी चारित्र से जुड़ा हुआ है। तो विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता, इसी तरह विद्या की उत्पत्ति, उनकी स्थिरता और उनका फलना फूलना यानी चरित्र में आना, ये सब तब तक संभव नहीं होता जब तक हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। यहाँ उन्होंने ज्ञान और सम्यक को एक अर्थ में ले लिया है, इसलिए सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। श्रीमान संतोष कुमार जी जैन, पुनासा डैम, और तैयार रहेंगे सो साधना ओम प्रकाश जी अकलकर, रिसोड, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं पुनासा डैम से आया हूँ। हमारे वहाँ पहले मंदिर नहीं था, जैन मंदिर नहीं था। 93-93 में जब मैं वहाँ पर गया अपने व्यापार को जमाने के लिए, तो वहाँ करीब 35 घर के जैन समाज के लोग कार्यरत कंपनियों में, गवर्नमेंट जॉब में थे। उनकी उस समय क्या होता था कि अष्टमी और चौदस को कोई ना कोई पाठ रखता था, भक्तांबर पाठ रख के पूजन वगैरह, मतलब हर अष्टमी और चौदस को पाठ रख लेते थे और ऐसा कार्यक्रम चलता रहता था। उसी समय वहाँ पर नियम सागर जी महाराज का आगमन हुआ, जो उस रास्ते से पहले मुनि थे, जिनकी प्रेरणा से हम लोग ने वहाँ जैन मंदिर निर्माण किया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? महाराज जी, उस मंदिर में कम से कम 1100 वर्ष, 550 वर्ष, 900 वर्ष ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिनका हम लोग दर्शन करते हैं। और जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तो पास के एक ग्राम, सवाल क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। एक मूर्ति हमारे मंदिर में ऐसी विराजमान है, जब भी हम उसके दर्शन करते हैं तो हमको उसमें एक नई प्रकार की ऊर्जा और नए प्रकार का अवलोकन दिखता है, जिसके ऊपर सहज फण पारसनाथ के बने हुए। देखिए, आपने कहा है पुनासा जैसी जगह में आप लोगों ने मंदिर बनाया और वहाँ प्राचीन प्रतिमाओं को आपने स्थापित किया है और आपने वहाँ भगवान के दर्शन में एक नई अनुभूति की। हमें हर मंदिर में अनुभूति हो सकती है यदि वैसी हमारी श्रद्धा हो। हमने वहाँ दर्शन नहीं किए, लेकिन आपने कहा है जब भी आप लोग पुनासा की तरफ जाएं उस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। चलिए। सो साधना ओम प्रकाश अकलकर, रिसोड, महाराष्ट्र, और तैयार हैं रीतिका संकल्प जैन, सनावद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे पूर्वज जो अच्छा मरण हो गया, उनको ज्ञात होता है क्या कि उनके पुत्र अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं? पूर्वजों को जो हमारे पूर्वजों को अच्छा मरण हो गया है, अच्छा मरण, हमारे पूर्वजों का अच्छा मरण, जो अच्छा मरण हो गया। हाँ। तो उनको ज्ञात होता है क्या कि अपने पुत्र
अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे। वो तो चले गए, अपने में मगन है, वो आपके ऑब्जर्वर बैठ के नहीं बने, आपको खुद का अपना ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। रितिका संकल्प जी जैन सनावत और तैयार है श्रीमती सरोज जी जैन सिद्धवरपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है महाराज जी, 5 पापों के बारे में हम सभी जानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। महाराज जी, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील से तो हम सभी भयभीत रहते हैं, लगता है यह पाप है, परंतु परिग्रह हमें पाप नहीं लगता, ऐसा क्यों महाराज जी? उसको हम लोग पुण्य का फल मान लेते हैं, जबकि हम परिग्रह के उत्पादन की प्रक्रिया में अगर थोड़ा ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा पाप नहीं, पाप का बाप। नमस्ते महाराज। श्रीमती सरोज जी जैन सिद्धवरपुर और तैयार है नितेश जी जैन सतवास जिला देवास। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री विश्वास, यश और कीर्ति उस चिड़िया के समान है जो थोड़ी सी हाथ पाकर कब उड़ जाए पता नहीं, लेकिन ये हमारे जीवन में हमेशा बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया चिड़िया नहीं उड़े उसके लिए क्या करते? पिंजड़ा में बंद करके रखते हो। तो विश्वास को आप बनाए रखना चाहते हैं कि विश्वास की चिड़िया ना उड़े, तो निष्ठा के पिंजड़ा के अंदर रखो। नितेश जी जैन सतवास जिला देवास और अंतिम शंका के लिए श्री विजय जी काला क्षेत्र के लिए संपूर्ण समर्पित कर्मठ महामंत्री सिद्धवरपुर। नमोस्तु गुरुदेव। मैं नितेश जैन सतवास से, मैं मेरे परिवार और सतवास समाज की ओर से सादा नमोस्तु। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं एक बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क चलाता हूं। मैं बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क चलाता हूं, तो उसमें मुझे सुबह से लेकर शाम तक काम करना होता है और शाम के टाइम मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो मैं उस समय दुकान मंगल करके भोजन करने आता हूँ, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? अब थोड़े नाराज हैं, थोड़े दिन में अपने आप राजी हो जाएंगे, जब तुम्हारी चर्या को जान लेंगे तो उनको थोड़ा आगे। महाराज जी, उनको क्या गुस्सा आता है? जैसे अपन थोड़े दिन में गुस्सा विनम्रता से कर दो कि भैया हमारा नियम है, हमें सपोर्ट करो और ज़्यादा प्रतिवाद मत करो, सब समझ जाएंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान।